वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जी कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश होंगे। अल्लाह में आप लोगों को खुश और सलामत रखे। जी आज का मेरा न्यू व्लॉग मैंने बनाया है। वो शाम का टाइम था, बच्चे कह रहे थे कि है ना कुछ बाहर से ले आएँ स्नैक्स वगैरह, तो मैंने कहा नहीं, आज हम बना लेते हैं पकोड़े घर में बना लेते हैं। और मैंने बेसन मेरे पास रखा हुआ था, मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं बेसन घोल लेती हूँ। बेसन मैंने घोला, मैंने उसके अंदर प्याज डाले, मैंने उसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, बंद गोभी और है ना ये मैंने डाल दिया, और कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक डाल के मैंने इसका मिक्सर बना लिया। और उसमें एक चुटकी मैंने बेकिंग सोडा भी डाल दिया, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। और ये डाल के मैंने कहा कि ना इसको इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक भी डाला था पिसा हुआ। बेसन के पकौड़ों में मैं लहसुन अदरक लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि वो बादी ना करें, क्योंकि बेसन जो होता है वो बादी करता है। ठीक है, मैंने ये डाला। फिर उसके बाद मैंने तेल पैन में गरम करने के लिए रख दिया, और तेल गरम करके मैंने इसको चढ़ा दिया ना। फिर मैंने कहा कि अब इसको थोड़ी देर इसको मिक्स अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको पकोड़े में इसके बना लूँगी। यहाँ देखिए मैंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मैंने इसको खस्ता करने के लिए ना मैंने इसमें 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाला था। कॉर्नफ्लोर डालने से ना बड़े अच्छे कड़क और ज़बरदस्त बन जाते हैं और अच्छे लगते हैं। हाँ मम्मा के अच्छे बने थे, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी, मज़ा आ रहा था खाने में, वरना नरम नरम होते हमसे खाए नहीं जाते। हम बोलते थे मम्मा अच्छे नहीं है, मगर ये क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे, अच्छे लग रहे थे। और ये कड़क कड़क से हो जाते हैं, और बच्चों को दरअसल कड़क कड़क पसंद है। अगर अंदर से नरम होते हैं खाते नहीं। रमज़ानों में भी हम इसी तरह के पकोड़े बनाते हैं। अगर बेसन के बनाने होते हैं तो हम इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि बहुत मज़े के लगते हैं। अगर पालक और हरी प्याज डाल दें तो इसमें तो और ही मज़ा टू गुड हो जाता है। मेरे पास नहीं था इस वक्त अवेलेबल, तो मैंने नहीं डाला। पालक के भी बहुत मज़े के लगते हैं। हाँ, पालक डाल दो ना तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है, एक नमकीन नमकीन फ्लेवर आ जाता है। इसका तो अपना ही जायका होता है। मुझे ये बंद गोभी यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी बंद गोभी और काट लूँ। बंद गोभी ये मेरी धुली हुई रखी हुई थी, बस उसके मुझे काट के और है ना बेसन के अंदर मिलाना था, क्योंकि ज़रा ज़रा लच्छे लच्छे से आते हैं ना, फिर बड़े मज़े के लगते हैं ये। और यहाँ पर ये कि इनके पापा भी आ गए थे, वो कहने लगे क्या हो रहा है भाई, बताओ क्या बना रहे हो तुम लोग? हमने कहा हम पकोड़े बना रहे हैं, और पकोड़े ये है कि सभी खा लेंगे। और हम लोग शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें, फ्राई आइटम्स जो होते हैं ना हमारे घर में शौक से खाए जाते हैं। हाँ, और ये है कि है ना शाम के टाइम बाहर की चीज़ों से बेहतर है आप घर में ही बना लें तो अच्छा लगता है। और ये सब मिल के खा लेते हैं और शौक से खा लेते हैं। केचप चटनियाँ वगैरह तो घर में मौजूद होती हैं, तो ये है कि ना ज़रा अच्छा सा हो जाता है, चाय के साथ का मज़ेदार वो हो जाता है, कॉम्बो बन जाता है। हाँ, वरना तो फिर हम लोग मम्मा से बोलते थे मम्मा बाहर से ये ले आए, समोसे ले आते, मम्मा ये ले आते वो ले आते हैं, हम लोग की यही फरमाइशें लगी रहती फिर। हाँ जी, यहाँ फिर पकोड़े बन गए थे। पकोड़े फिर यहाँ पे इनके पापा भी आ चुके थे, और ये लोग, इन्होंने मुझे दस्तरखान तक भी जाने नहीं दिया। इन्होंने स्लेब पे ही धावा बोल दिया। स्लेब पे कहने लगे आप गरम गरम बनाती रहे और हम यहीं पे ही खाना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये ठंडे अच्छे ही नहीं लगते, गरम गरम की तो बात ही अलग होती है। तो इन लोगों ने रमज़ान में मम्मा एंड टाइम तक बना रही होती है। हाँ, रमज़ान में तो मेरी कोशिश ये होती है कि 15 मिनट्स जब रह जाएंगे ना रिमाइंडर, तो मैं उसके बाद है ना
बनाना शुरू करूँगी, ताकि गरम गरम ये जाए दस्तरखान पे तो मज़ा आता है खाने में। और जिसकी वजह से ना अक्सर मुझे डांट भी पड़ जाती है कि वो अज़ानें होना शुरू हो जाती है और मैं पकोड़े लेके आ रही होती हूँ। तो सब मुझे शोर कर रहे होते हैं कि मम्मा आप जल्दी बना लिया करें, ताकि है ना अज़ानों से पहले पहले दस्तरखान पे आ जाएं आप भी। तो लेकिन ये है कि अब के मैं सोच रही थी कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, अब मैं पहले ही बना के रख लिया करूँगी। ये गलती आइंदा मैं नहीं दोहराऊँगी। जी, साथ में मैंने ये देखिए, मैंने आपको मुझे फुल्कियाँ भी नज़र आ रही होंगी, वो मैंने फुल्कियाँ भी पानी में भिगोई थी। मोहम्मद अहमद खा के ये बता रहे कि बहुत मज़ेदार बने, बहुत यम्मी बने, क्योंकि उनको भी चटपटी और स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो शौक़ से खा रहे हैं। नूडल्स अगर मैं इनके दे देती हूँ ना लंच बॉक्स में चिकन वाले, तो वो खाते ही नहीं हैं। कहते हैं मम्मा ये तो मुझे अच्छे ही नहीं लगे, क्योंकि उसको भी बहनों के साथ रह रहे कि स्पाइसी पसंद है। और मज़े के बने थे, बहुत मज़े के बने थे, स्पाइसी से, अच्छे बने थे, हरी क्रिस्पी मिर्चों से। का भी फ्लेवर आ रहा था। घर की चीज़ों से देखिए मैंने कितनी जल्दी झटपट चीज़ें बना ली है। पकोड़े सही रहता है घर में बनाना, चीज़ें हेल्दी रहती हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं तो अच्छे बनाते हैं। ये झटपट ख़त्म भी हो गए थे हमारे ना ये पकोड़े। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि अब थोड़ी खाने वाने की तरफ आ जाएँ, खाना वाना बनाएँ। फिर ये कि हम थोड़ी देर खाना वाना बनाने लग गए थे, और ये है कि ना खाना जी अगेन रात का टाइम हो चुका था। रात में मैंने चपली कबाब बनाए थे, तो बच्चों ने रोटी के साथ पहले चपली कबाब वगैरह खाए, चटनी सलाद वगैरह हमने बनाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। फिर ये थोड़ा-सा उसके 3 से 4 घंटे बाद इन लोगों को फिर भूख लगी, तो इन लोगों ने कहा कि है ना यहाँ मैं नहीं थी, हाँ, मैं बाद में आई हूँ, मैं जा चुकी थी नीचे। तो ये लोग ऊपर ये हरकतें कर रहे थे कि है ना दोनों मुकाबला कर रहे थे कि किसके बीफ बर्गर ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये फ़ातिमा ने बनाए और फ़ातिमा के टेढ़े-मेढ़े से थे, लेकिन ये कि पतले-पतले, कड़क-कड़क क्रिस्पी बने थे फ़ातिमा हाँ, के। मुझे ना क्रिस्पी पसंद है, वो मोटे-मोटे जो आते हैं ना पैटी, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे क्रिस्पी-क्रिस्पी से अच्छा लगता है, तो मैंने बोला मैं तो अपने पतले-पतले से बनाऊँगी। और फ़ातिमा के थोड़े से टेढ़े-मेढ़े भी हो रहे थे, तो है मेरे ना वो पतले थे ना जब भी टूट रहे थे। और ये है कि ना ये कि ज़ायके में बहुत मज़ेदार थे, क्योंकि कड़क-कड़क मुझे भी क्रंची और क्रिस्पी पसंद है, और फ़ातिमा को भी क्रंची और क्रिस्पी पसंद है। फिर जो इनकी बहनें आई हैं, बहनें कहने लगी, ये फ़ातिमा के बन चुके थे, फिर इनकी बहनें कहने लगी कि अब मैं बनाऊँगी। अच्छा, फ़ातिमा ने अपनी फ्राइज़ भी अलग बनाए थे, कही थी अब ना मम्मा आप बताइएगा, ये मुकाबला है हम दोनों बहनों में ना कि किसके सबसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। फिर आप बताइएगा, जिसके ज़्यादा अच्छे बने होंगे ना, फिर हम हमें बताइएगा कि किसने ज़्यादा अच्छा बनाया। मेरे बस शक्ल में अच्छे नहीं थे, मगर मेरे टेस्ट में बहुत अच्छे थे। हाँ, ये है कि फिर आई हैं इनकी बड़ी बहना ने कहा कि अब मैं बनाऊँगी। उन्होंने अपना निकाला बीफ, और बीफ निकाल के उसने और यहाँ मैं अपने बन सेक रही थी, क्योंकि मुझे ना ये सेके हुए बन जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है ये सिके हुए बन से ना। यहाँ आ गई इनकी बहना, और ये बहना ने अपने हाथ से भी बड़ी मुट्ठी के इन्होंने लिए अपने ये चपली कबाब, और उसको बना रही हैं। और इनके जो है ना बिल्कुल जो इनकी बहना ने बनाया था वो कमर्शियल बीफ बर्गर बनाए थे, क्योंकि मोटे-मोटे और क्रंची भी नहीं थे। लेकिन ये है कि इसको पसंद है ऐसे ही, तो इसने अपने हिसाब से ऐसे ही बनाया था। यहाँ हाँ, ये मैंने हैप्पी फेस बनाया था। ये मैं अपने काम कर रही थी, मैंने बोला यहाँ मैं फ़ा अच्छा बनाऊँगी। फ़ातिमा यहाँ अपने बीफ बर्गर बनाने में मसरूफ़ थी, और यहाँ उन्होंने अब हैप्पी फेस बना के अपना बीफ बर्गर बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ वो भी लगी हुई हैं इनकी बहना कि हम जल्दी-जल्दी फटाफट मैं बीफ बना लूँ, ताकि मेरा मुकाबला हो जाए। आखिर में ये बनाने लग गई थी कि ना मम्मा बताएँ कि मैं सही बना रही हूँ या फ़ातिमा ने अच्छा बनाया है। तो मैंने कहा जब पूरा बन जाएगा फिर मैं बताऊँगी कि किसने ज़्यादा अच्छा बनाया है। किचन पूरा मेसी कर दिया था, जो पकोड़े खाए थे, पकोड़े के बर्तन भी नहीं धोए, ना चटनियों के बर्तन धोए, पीछे लाइन से पूरे काउंटर पे बर्तन नज़र आ रहे हैं। यूँ फैला हुआ मेरा किचन नज़र आ रहा है। जो मैंने आके इनको शोर किया है ना, मैं इस वक़्त थी नहीं, मौजूद नहीं थी, ये मेरी गैर मौजूदगी में हो रहा है। ये नहीं बताना था। हाँ, ये फिर जो है ना कितना इन्होंने किचन को मेरा मेसी किया है ना, फिर मैंने इन लोगों को कहा कि अगर ये खाने के बाद मेरा किचन बिल्कुल चुटकी बजाते क्लीन हो जाना चाहिए, साफ़ हो जाना चाहिए, वरना तो तुम लोगों की खैर नहीं है। मैंने कहा फिर तो जब तुम लोग पिटोगे ना, तुम लोग याद रखोगे डंडा में होगा मेरा, और है ना हाथ होंगे तुम लोगों के। ये देखिए ये इसके बन गए। अब बताएं मम्मा किसके ज़्यादा अच्छे बने।
अगर शक्ल देखी जाए तो भाई है ना, बहना के ज़्यादा अच्छे बने, बहना ने ज़्यादा अच्छे बनाए। उसके गोल गोल और जो होती है प्रोफेशनल शक्ल, बिल्कुल वैसे बनाए बहना ने। तो इसलिए बहना को इसमें ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। लेकिन जायके में हाँ ये तो होता है। जायके में तुम्हारे अच्छे थे, फातिमा के अच्छे बने थे। जायके में फातिमा के अच्छे बने थे क्योंकि इन्होंने हाफ कट कट के हमें जज बना के हमें चेक करवाया था कि आप बताएं किसने अच्छा बनाया और किसने नहीं अच्छा बनाया। यहाँ पर ये है कि ये भी क्रंची करने के चक्कर में थी, लेकिन ये मोटे हैं तो ये क्रिस्पी ज़्यादा हुए नहीं। तो ये है कि ये लोग अपना इसने भी अपनी है ना, बहना ने भी फ्राइज़ अपनी अलग ही बनाई थी। दोनों ने फ्राइज़ बनाई थी। फिर यहाँ मैं आ चुकी थी। मैंने कहा यहाँ तुम लोगों ने, पहले तो मैंने इनको शोर किया, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ हटो, मैं बनाती हूँ। अभी मैं हटाऊँगी बहना को और बहना को मैं कहूँगी हटो, यहाँ मुझे बनाने दो। और यहाँ मैं आ जाऊँगी। और यहाँ मम्मा ने बोला तुम लोग हटो मैं करूँगी। हाँ, फिर मैंने इन सबको हटाया। पहले तो इनकी डांट पड़ी, फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा से तुम लोगों के ना थोड़े फीके फीके से लग रहे हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे दामाद हैं वो बिल्कुल फीके, सिर्फ केचप खाते हैं, मायोनीज़ खाते ही नहीं हैं और ना ही कोई चटनी खाते हैं। तो उनका तो यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, बिल्कुल सादा बनाऊँगी। और जो पापश का है वो पापश का मैं ज़रा स्पाइसी सा बनाऊँगी, क्योंकि वो ज़रा अच्छा खाती है, चटपटा सा खाती है। तो उसका मैंने चटपटा सा बनाया था। और लेकिन ये है वो बार बार ये कहती इसमें हमारा मुकाबला था, ये हमारा मुकाबले को आपने वो कर दिया, ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा हाँ ये ड्रॉ हो गया, क्योंकि चीज़ ज़ाया होने से बेहतर है कि वो ड्रॉ ही हो जाए। मगर मैंने तो अच्छा बनाया था। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आपने अच्छा बनाया था। यहाँ इन दोनों की लड़ाइयाँ भी हो गई थी कि मैंने अच्छा बनाया, दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। अच्छा, फिर ये कि हम लोगों ने इसमें थोड़ी-सी ग्रीन चटनी डाली थी और मायोनीज़ डाली और टमाटर भी रखे थे। टमाटर भी इसके अंदर मैंने लगाए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। वो टमाटर कहाँ गए? इसमें मैंने टमाटर भी तो डाले थे। वो टमाटर आपने बाद में डाले थे, उसकी मैंने वीडियो नहीं दी थी। वीडियो नहीं बनाई? नहीं। हाँ, तो यहाँ मैंने इसके ऊपर टमाटर भी डाले थे, क्योंकि मैंने कहा टमाटर भले तुम लोग खाओ नहीं, निकाल देना, लेकिन अच्छे लगते हैं। हाँ प्याज टमाटर ये सब ना बीफ बर्गर में अच्छे लगते हैं। हाँ, तो इनको तो चीज़ डालने का भी प्रोग्राम था, लेकिन चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए चीज़ डली नहीं, हाँ। बगैर चीज़ के बने। जी, यहाँ पर इनके ये बीफ बर्गर बन चुके थे और बहुत अच्छे और स्पाइसी और मज़ेदार बने थे। मैंने दोनों को बराबर नंबर दिया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।